अब बिना देर किए नौकरी पेशा लोगों की भी बात कर लेते हैं। कल आप क्या खरीद सकते हैं, किस चीज़ का आप पाठ करें, क्या उपाय करें? पंडित जी, नौकरी पेशा। देखिए, अगर आप नौकरी करते हैं तो नौकरी तो बहुत होती है। प्यून की नौकरी से लेकर के और आईएएस तक की नौकरी होती है। तो मैं सभी लोगों से यही कहना चाहूँगा जो मेरे अनुभव में आया है, आप और चीज़ें खरीदें या ना खरीदें, लेकिन अपने लिए अच्छे कपड़े ज़रूर खरीदें। कल आप अपने लिए अच्छे कपड़े ज़रूर पहनें, खरीदें, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि ड्रेस और एड्रेस ये काफ़ी कुछ आपके ज़िंदगी पर असर डालता है और काफ़ी कुछ आपके व्यक्तित्व पर असर डालता है। तो ये ड्रेस जो है ये कपड़ा ही तो है। इस तरह के कपड़े खरीदें कि जिसे देख करके सामने वाले के आंखों में चुभन न हो। ऐसा कपड़ा न खरीदें जिसे देख करके सामने वाले को इरिटेशन हो, सामने वाला तिल मिलाए, क्योंकि कपड़ा जो पहना जाता है, श्रृंगार जो किया जाता है, वो दूसरों के आंखों में चुभने के लिए नहीं, दूसरों के आंखों में अच्छा लगने के लिए। भगवान पीताम्बर धारण करते हैं तो ऋषि मुनि अपलक उन्हीं को निहारते हैं। जगत जननी जगदम्बा माँ महालक्ष्मी जब लाल वस्त्र धारण करती हैं तो आप जानते हैं बड़े बड़े देव, यक्ष, गंधर्व, किन्नर उनका एक झलक पाने के लिए तरसते हैं। उसी तरह से आपका जिस तरह से प्रोफेशन है, जिस तरह से आपकी नौकरी है, जिस तरह का आपका कार्य है, उसके अनुकूल अगर आप वस्त्र खरीदें तो निश्चित रूप से इससे आपका भाग्योदय होगा। सुनहरे या नीले रंग का बहुत महत्व है, लेकिन नीले में गाढ़ा नीला रंग जो है वो कम ठीक है, हल्का नीला रंग ज़्यादा ठीक है, और काले रंग से तो परहेज करना ही चाहिए। कपड़े खरीद करके लक्ष्मी, गणेश, कुबेर या धन्वंतरी भगवान के सामने अर्पित करें। और कल धनतेरस पर जो लड़के प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं, आईएएस बनना चाहते हैं, यूपीएससी के एग्ज़ाम देना चाहते हैं, जो लड़कियां पीसीएसजे का एग्ज़ाम देना चाहती हैं, उनको कहना चाहूँगा कल गणेश अथर्वशीर्ष का शुभ मुहूर्त में वृषभ लग्न में 12 बार पाठ करो। 12 बार, अगर 12 बार कल पाठ कर लोगे तो निश्चित रूप से आगामी परीक्षा में सफलता आपके हाथ आएगी, क्योंकि गणेश जी जैसा कोई बुद्धिमान नहीं है। और 12 बार गणेश अथर्वशीर्ष का पाठ करने में प्रतियोगी परीक्षा में आपको सफलता मिलेगी। और अपने मुख्य द्वार पर अष्टधातु के 2 स्वास्तिक भी आपको लगाने चाहिए। जय मां विंध्यवासिनी। और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब स्टूडेंट्स की भी बात कर लेते हैं। अभी पंडित जी बता भी रहे थे, लेकिन स्टूडेंट्स कल एग्जाम में सफलता पाने के लिए धनतेरस पर क्या खरीदारी करें? पंडित जी, क्या उपाय कर सकते हैं स्टूडेंट्स? देखिए, विद्यार्थियों के लिए तो यही कहना चाहूँगा कि देखिए, विद्यार्थी का जीवन माने एक सन्यासी के जीवन के ही बराबर होता है। विद्यार्थी कभी भी गृहस्थ नहीं होता है। विद्यार्थी माने जो दुखों को सहे, जो कष्ट को सहे, जो निद्रा पर विजय प्राप्त करे, जो आलस्य पर विजय प्राप्त करे, वही तो विद्यार्थी होता है। काग चेष्टा बको ध्यानम स्वान निद्रा तथैव च अल्पहारी गृहत्यागी विद्यार्थी पंचलक्षणम, ये तापस का जीवन है। तो धनतेरस पर विद्यार्थी माँ सरस्वती की एक तस्वीर जरूर खरीदें, कॉपी किताब खरीदें, पेन पेंसिल खरीदें, और हो सके तो कम से कम एक हनुमान चालीसा या दुर्गा चालीसा या गणेश चालीसा की किताब भी खरीदें। विद्यार्थी खरीदी हुई चीज़ें लाकर अपने घर की पूर्व और उत्तर दिशा में थोड़ी देर के लिए रखें और अपने माता पिता और गुरु का आशीर्वाद जरूर लें। अगर इन चीज़ों का उपयोग आप करेंगे, और धनतेरस के दिन यदि आप कलम खरीद कर ला रहे हैं और उस कलम पर कलावा लपेट के घर में रख रहे हैं और कहीं परीक्षा देने जा रहे हैं, उस कलम को लेकर के जा रहे हैं, तो वो कलम वहीं टिक मारेगी जहाँ सही का निशान होगा। कहते हैं ना कि जिसका गुरु मेहरबान उसका चेला पहलवान। अगर आप धनतेरस के दिन कलम ले आएंगे तो आप जो भी लिखेंगे वो सच ही होगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी।
इस धनतेरस अपने प्रोफेशन के अनुसार क्या खरीदने से आप हो जाएंगे माला माल, यही आज कालचक्र में पंडित जी आपको विशेष जानकारी दे रहे हैं। और चलिए अब बढ़ते हैं आगे और जल्दी से जान लेते हैं कि इस धनतेरस मीडिया फील्ड से जुड़े लोग किन चीजों की खरीदारी करें, क्या उपाय करें। पंडित जी बहुत भारी तादाद में, मैं खुद आपको बता रही हूँ, मीडिया से ही हूँ, बहुत भारी तादाद में मीडिया पर्सनालिटीज आपको मानती हैं, आपके कई उपाय भी करती हैं, तो कल बहुत विशेष तरीके से बता दीजिए हम लोग क्या करें। देखिए, मीडिया जगत से जुड़े लोग जो होते हैं इस धनतेरस पर कैमरा, कंप्यूटर, लैपटॉप या लाइट खरीदकर अपने घर लाएं। सामान को घर की उत्तर दिशा में रखें। लक्ष्मी गणेश संग शिवलिंग का भी अभिषेक करें। हनुमान चालीसा का पाठ करें। और यदि आप मीडिया में हैं और आप एंकरिंग करते हैं, जैसे आशा जी कर रही हैं ना, तो कल आपको अपने लिए एक सेट कपड़ा जरूर खरीदना चाहिए, आवश्यक हो तो भी, ना आवश्यक हो तो भी। क्योंकि ये वस्त्र जो कल आप खरीदेंगे उसे अगर किसी शुभ अवसर पर आप धारण करेंगे तो आप विश्वास करिए आपके भाग्य में 4 चांद लग जाएगा। कल के दिन आपको एक सेट कपड़ा अवश्य खरीदना चाहिए। ज़्यादा खरीद सकें तो बहुत अच्छी बात है, नहीं तो कम से कम एक सेट कपड़ा अपने लिए जरूर खरीदना चाहिए। और ये कपड़ा आपके भाग्योदय में 4 चांद लगा देगा, इसमें कोई दो राय नहीं है। जय मां विंध्यवासिनी। बहुत बहुत शुक्रिया पंडित जी, इतनी अच्छी जानकारी। और वैसे भी हम जो एंकर्स जो होती हैं महिलाएं, उनको तो कपड़े वैसे भी बहुत पसंद होते हैं, तो कल एक कारण भी मिल गया बाहर निकलने का, कपड़े खरीदने का। लेकिन अगर आप बैंकर हैं, अगर आप किसी और क्षेत्र से आते हैं या मेडिकल फील्ड में हैं, तो फिर आपको कल कौन सी खरीदारी करनी चाहिए, किस तरीके से शुभ उपाय करने चाहिए, ये सब हम जानेंगे पंडित जी से। बस थोड़ा सा और इंतजार कीजिए, क्योंकि इस वक्त हमारे साथ हमारी पहली कॉलर रेखा जी बिहार से जुड़ चुकी हैं। बहुत स्वागत है आपका रेखा जी, अपना प्रश्न पूछिए पंडित जी से। हाँ पंडित जी प्रणाम। सुखी रहो बेटा। पंडित जी, मैं अपने पति और पुत्र के बारे में जानना चाहती हूँ। मेरे पति का नाम है सुनील कुमार, उनका जन्म तारीख 27 अगस्त 1981 का है, दिन मंगलवार। पंडित जी, मेरे पति का व्यापार में भी कुछ तरक्की नहीं हो पा रहा। वो जितना भी कमाते हैं सब खर्च हो जाते हैं, बचत नहीं हो पाती है, दुकान में उतनी आमदनी नहीं है। और पंडित जी, मेरे बड़े बेटे का नाम सत्यम कुमार है, 21 जनवरी 2007, दिन रविवार 2:10 पर दोपहर का है। वो उसका सरकारी नौकरी कब लगेगी और किस क्षेत्र में लगेगी? और गुरुजी, मेरे बड़े बेटे का ना शरीर में बहुत खुजली होती रहती है, बहुत दवाई कराई, ठीक नहीं हो रहा। गुरुजी कोई उपाय बताइए। चलिए ठीक है, मैं पहले आपके पति भाव का स्वामी बता रहा हूँ। जो आपने प्रश्न किया है, आपके पति भाव का स्वामी मंगल है और उससे 10वें भाव का स्वामी जो है शनि है। मंगल और शनि की 5म 9वीं दृष्टि है। आपके पति का व्यवसाय बिल्कुल ठीक चल रहा है, इसमें कोई दो राय नहीं है। हाँ, जहाँ तक आय और व्यय की बात है तो उसके लिए धन संचय होता रहे, उसके लिए थोड़ा सा आपको उपाय करना चाहिए। आपको उपाय ये करना चाहिए कि आप उनकी शक्ति हैं, आप उनकी धर्म पत्नी हैं तो आप उनकी शक्ति हैं, आप उनकी ऊर्जा हैं, ऊर्जा स्रोत हैं। आपको चाहिए कि आप 5.25 किलो चावल तौल करके हल्दी में रंग करके और उसे दिवाली के दिन अपने घर में किसी सुरक्षित स्थान पर रख लीजिए। लेकिन ये सारे चावल साबुत होने चाहिए। और एक दक्षिणावर्ती शंख कल धनतेरस पर खरीद लीजिएगा। और श्रीम एक मंत्र है, इस श्रीम मंत्र को बोलते हुए सुबह शाम 2-2 घंटे उस शंख में एक एक दाना आप चावल डालिएगा। 16 बार ये शंख भर करके और 16 बार ये चावल किसी लाल कपड़े में डालिएगा। इतना करते करते आपके घर की पूरी परिस्थिति यू टर्न कर जाएगी। पैसे की कभी जिंदगी में कमी नहीं होगी। अभाव नाम का कोई चीज़ आपके जीवन में टकराएगा नहीं। बस आपको यही करना है जो मैंने आपको बताया। जो आपने अपने बेटे के सरकारी नौकरी के बारे में प्रश्न पूछा है, तो देखो, आपके पुत्र भाव का स्वामी शनि और उसके आजीविका भाव का स्वामी शुक्र है। दोनों का षडाष्टक योग है। मुझे नहीं पता कि क्यों सरकारी नौकरी के बारे में तुम पूछ रही हो, क्यों इतना इंटरेस्ट सरकारी नौकरी के बारे में है। क्योंकि एक तो इस समय ना तो सरकारी नौकरी बच रही हैं और ना ही मतलब कि जो है सरकार में कहीं काम बच रहा है। सारी चीज़ों का प्राइवेटीकरण हो रहा है। तो इस मानसिकता से बाहर निकलो। बेटा आपका खुशहाल रहेगा, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। बेटा आपका सफल रहेगा, इसकी गारंटी दे सकता हूँ। लेकिन सरकारी नौकरी लगेगी, इसकी संभावना दूर दूर तक नहीं है। इससे आप उदास मत होइएगा। जय मां विंध्यवासिनी।
पंडित जी कई बार बड़ा कठिन हो जाता है, अभी जैसे आपने बताया 16 बार एक शंख में एक दाना डालिए तो बड़ा कठिन होता है। देखो बेटा, ऐसा है, बिना तपस्या के कुछ प्राप्त नहीं होता। गंगा जी को धरती पर लाने के लिए भगीरथ ने 12,000 वर्ष तपस्या की थी। शिव जी को पति के रूप में प्राप्त करने के लिए 12,000 वर्ष तक सूखी बेल की पत्तियां खाकर पार्वती जी ने तप किया था। और तब भी पार्वती जी ने कहा था कि मैं करोड़ों जन्म लूं तब भी हमारी रगड़ यही रहेगी, बरऊं शंभु न त रहूं कुमारी, कोटि जन्म लग रगड़ हमारी। या तो शिव को प्राप्त करूंगी या तो कुमारी रहूंगी। और लक्ष्मी, जिसके मतलब कि एक कृपा कटाक्ष से पूरा जगत मोहित होता है, उनको आप बुला रहे हो। और आप ये भी नहीं कर सकते कि 5-5.25 किलो चावल एक एक दाना श्रीम शब्द से, ये भी नहीं कर सकते। फिर आप सुखी किस बात के लिए रहना चाहते हो? क्यों सुखी रहना चाहते हो? तब जैसे जीवन बीत रहा है बीते। क्योंकि हमारे यहाँ सनातन धर्म में तपस्या की बहुत महत्व है। तप, ये वर्णमाला का 16वां अक्षर और 21वां अक्षर है। त जो है वर्णमाला का 16वां अक्षर है और प जो है वर्णमाला का 21वां अक्षर है। श्रीमद् भागवत महापुराण में लिखा हुआ है कि जो व्यक्ति कुछ भी अभिष्ट को प्राप्त करता है वो वर्णमाला के 16वें और 21वें अक्षर का प्रयोग करे। 16वां अक्षर त है और 21वां अक्षर प है, तप। और तप माने तपस्या। बिना तपस्या के कुछ प्राप्त हो जाएगा। जय मां विंध्यवासिनी।